Hello kids, today we are going to read chapter 8 Food and Their Sources of class 2 subject EVS. Food is our basic need. We need different types of food for different purposes. भोजन जो पहले तो इसके टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं. इसका टॉपिक है फूड एंड देयर सोर्सेज, मतलब भोजन और उसके स्रोत. और जैसा कि हम जानते हैं भोजन जो होता है वो हमारे शरीर का आधारभूत स्तंभ है, ठीक है, जिसके बिना हम कुछ भी नहीं है. वी आर नथिंग. विदाउट फूड वी कांट मूव, वी कांट ग्रो, वी कांट डू एनीथिंग. तो इसके लिए हमें अपने शरीर में इम्यूनिटी एंड स्ट्रेंथ के लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स लेने होते हैं, ठीक है, अलग अलग तरह के. हर फ्रूट्स में अलग अलग चीज़ गुडनेस होती है. उसके बारे में हम इस चैप्टर में अच्छे से पढ़ेंगे. फंक्शंस ऑफ फूड. वी नीड फूड टू ग्रो. फूड कीप्स अस स्ट्रॉन्ग एंड हेल्दी. फूड गिव्स अस एनर्जी टू परफॉर्म मैनी एक्टिविटीज़. भोजन जो है वो हमें बढ़ने में, मैंने आपको बताया, बढ़ने में मदद करता है. हमें स्ट्रॉन्ग मजबूती देता है और हमें स्वस्थ रखता है. हमारे स्वास्थ्य को हमेशा सही रखता है, बैलेंस रखता है. और फूड जो है हमें ताकत देता है जो हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कर सके वेरी वेल. ओके. एंड देन टाइप्स ऑफ फूड. भोजन के प्रकार. फूड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स. दे आर कैटेगराइज्ड इन 3 मेजर ग्रुप्स अकॉर्डिंग टू देयर न्यूट्रिएंट्स. उनकी मतलब भोजन जो है उनकी गुणवत्ता के आधार पे उनकी 3 श्रेणियों में बांटा गया है, ठीक है. पहला है बॉडी बिल्डिंग फूड, दूसरा है एनर्जी गिविंग फूड, तीसरा है प्रोटेक्टिव फूड. बॉडी बिल्डिंग फूड. द फूड विच हेल्प्स टू ग्रो एंड मेक्स स्ट्रॉन्ग इज कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड. वह भोजन जो हमें बढ़ने में मदद करता है, जो हमें मजबूती देता है, वो क्या होते हैं? बॉडी बिल्डिंग फूड होते हैं, ठीक है. प्रोटीन फूड इज़ द बॉडी बिल्डिंग फूड. प्रोटीन फूड जो होता है वो बॉडी बिल्डिंग फूड होता है. लाइक मिल्क, चीज़, एग्स, पल्सेस, सोयाबीन etc, ठीक है. ये सब जो क्या होते हैं अदर रिच सोर्सेज ऑफ प्रोटीन्स. ये क्या होते हैं? रिच सोर्स. इनमें प्रचुर मात्रा में प्रोटीन्स होती है जो हमारे बॉडी की प्रोटीन्स की जो कमी होती है उसको इसके खाने से पूरी हो जाती है. वो कुछ नॉन वेजिटेरियंस लोग होते हैं जो चिकन, एग्स और मटन वगैरह खाते हैं, मीट वगैरह खाते हैं, तो दे आर ऑल्सो rich sources of protein. Okay. And next, energy giving food. The foods which give us energy are called energy giving foods. वह भोजन जो हमें ताकत देता है वो क्या होते हैं? एनर्जी गिविंग फूड्स होते हैं. लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट रिच फूड आर द एनर्जी गिविंग फूड्स. कार्बोहाइड्रेट और वसा युक्त भोजन वो क्या होता है? हमारे शरीर में क्या करता है? ताकत देता है, हमें मजबूती देता है, ठीक है. तो ये एनर्जी गिविंग फूड की कैटेगरी में आते हैं. अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स आपको दिए हुए हैं, लाइक ऑयल, घी, बटर, एग्स, रिच सोर्सेज ऑफ फैट. अच्छा, ये आपका मटन जो होता है फैट में भी आता है, बट प्रोटीन की कैटेगरी में भी आता है, ठीक है. अब आगे जो है आपका प्रोटेक्टिव फूड. प्रोटेक्टिव फूड कौन होते हैं? जो हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं. द फूड विच कीप्स अस अवे फ्रॉम डिजीज इज कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड. अब सुरक्षा कैसे प्रदान करते हैं? वो हमारे शरीर को बैड बैक्टीरिया, बैड डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक है. तो वो प्रोटेक्टिव फूड होते हैं. विटामिन्स एंड मिनरल्स रिच फूड्स आर कॉल्ड प्रोटेक्टिव फूड्स. दे हेल्प्स अस टू कीप आवर बॉडी हेल्दी एंड स्ट्रॉन्ग. ये क्या करते हैं? हमारी बॉडी को हेल्दी और स्ट्रॉन्ग बनाने में मदद करते हैं. दे मेक आवर बोन्स एंड टीथ स्ट्रॉन्ग. ये क्या करते हैं? हमारे बॉडी को
ये क्या करते हैं, हमारी हड्डियों को और दांत को मजबूती प्रदान करते हैं, ठीक है। फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आर द गुड सोर्स ऑफ विटामिन्स एंड मिनरल्स। सब्जियां और जो फल होते हैं वो हमारे शरीर में विटामिन्स और मिनरल्स को फुलफ़िल करते हैं, ठीक है, उसकी कमी को फुलफ़िल करते हैं। अब इसके बाद है ये रफेज एंड वाटर। तो रफेज क्या होता है, फाइबर जो होते हैं रेशेदार सब्जियां, वो रफेज कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। रफेज होता क्या है, रफेज जो होता है आपका, उसको कहते हैं आप रेशेदार भोजन जो फाइबर से वो रहता है। इसको हम आपको तो उसको हम रातीब भी कहते हैं, जो फाइबर फूड के कैटेगरी में आता है, ठीक है। वी शुड ऑल्सो ईट रफेज। रफेज हेल्प्स अस टू गेट रीड ऑफ कॉन्स्टिपेशंस। फाइबर फूड इज़ द रिच सोर्स ऑफ रफेज, लाइक मैंने आपको बताया फाइबर फूड, ठीक है, वो क्या होते हैं, रिच सोर्स ऑफ रफेज के होते हैं, लाइक पपाया, कैरेट, रेडिश, गुआवा, स्प्राउट्स, लाइक ए स्प्राउट्स क्या होते हैं, अंकुरित। घर पे बहुतों की मम्मियाँ करती होंगी, आपको काले चने को सोख करके या फिर साबुत मूंग को सोख करके उसके बाद उसको हैंग कर दिया जाता है गीले क्लॉथ में, कॉटन के, और उसके बाद उसमें वो स्प्राउट्स निकल आते हैं, उसको बोलते हैं अंकुरित, ठीक है। तो वो क्या होते हैं, एक तरह से रफेज, दैट मीन फाइबरस फूड होता है जो हमारे पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। एंड वी शुड ऑल्सो ड्रिंक अ लॉट ऑफ वाटर, दैट मीन क्लीन वाटर, ओके, नॉट जस्ट वाटर, क्लीन वाटर, वो हमारे पेट के लिए बहुत ज़रूरी है। वाटर हेल्प्स अस इन डाइजेशन एंड ऑल्सो मेंटेन्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी। पानी क्यों बोला जाता है गर्मी के मौसम में पानी ज़्यादा पीना चाहिए, क्योंकि बाहर से जो गर्मी हमारे बॉडी को झेलना पड़ता है उसको बैलेंस करने के लिए हमें पानी ज़्यादा पीना पड़ रहा होता है, ठीक है। अब इसके बाद आगे है बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, ठीक है, संतुलित भोजन। तो अ बैलेंस डाइट कंटेन्स ऑल एसेंशियल्स न्यूट्रिएंट्स along with roughage and water. A balanced diet keeps us healthy, fit and active. तो बैलेंस डाइट क्या होता है, उसमें क्या होता है, सारी की सारी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे शरीर में ज़रूरी होती है वो होती है, ठीक है, जो हमारे शरीर को हेल्दी रखने में, फिट रखने में और एक्टिव रखने में मदद करती है, ठीक है। मिल्क इज़ ऑल्सो अ बैलेंस डाइट और कंप्लीट डाइट, ठीक है, इसमें सारे एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं। क्यों बच्चों को बोला जाता है कि यू शुड हैव टू ड्रिंक अ ग्लास ऑफ मिल्क डेली, क्योंकि एक ग्लास दूध का जो होता है पूरे शरीर में, जो भी हमारे छोटे बच्चे को दूध दिया जाता है वो कुछ खा नहीं सकता है, तो इसलिए दिया जाता है क्योंकि वो एक एसेंशियल फुल्ली कंप्लीट डाइट कह सकते हो आप उसको। एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसमें सारे, जो हमारे बॉडी में जितनी भी ज़रूरत है उसको फुलफ़िल कर देती है और हमें एक्टिव एंड फिट रखती है। अ बैलेंस्ड डाइट इज़ डिफरेंट फॉर डिफरेंट पीपल, सच एज अ बेबी नीड्स मोर कैल्शियम एंड प्रोटीन्स एज कम्पेयर टू एडल्ट्स। अब बैलेंस डाइट मैंने आपको बताया संतुलित आहार, तो उसमें क्या होता है, अलग अलग व्यक्ति को अलग अलग तरह से बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है, पर बेबी को बिल्कुल बहुत ज़्यादा कैल्शियम और प्रोटीन की ज़रूरत होती है एक एडल्ट के कंपेयर में, ठीक है। उसके कंपैरिजन में बेबी को फुल्ली बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। दैट्स वाई वी शुड प्रोवाइड देम मिल्क, अ ग्लास ऑफ मिल्क ईच एंड एवरी डे, ओके।
persons needs more energetic diet to perform physical work as compared to person who performs mental work. अब जैसे कि स्पोर्ट्समैन होते हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म करना होता है फिज़िकली ज़्यादा, तो उनके लिए भी दूध जो है, मिल्क जो है, एक कंप्लीट डाइट है, ठीक है, वो भी दूध, उनको भी दूध ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए. अब आगे है सोर्सेज ऑफ फूड. देयर आर 2 मेन सोर्सेज ऑफ फूड. 2 मेन सोर्स होते हैं फूड के. अभी तो हमने उसकी कैटेगरी को पढ़ा था, अब हम उसके सोर्स पढ़ेंगे, भोजन के स्रोत, ठीक है. इसका क्या है स्रोत? एक है प्लांट एंड सेकेंड है एनिमल्स. तो प्लांट्स आर द मेन प्राइमरी सोर्सेज ऑफ फूड. वी गेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फूड ग्रेन्स, पल्सेस etc फ्रॉम प्लांट्स. तो ओवरऑल हमारी किचन में जितनी भी चीज़ें हैं लाइक पल्सेस, दालें, चावल, गेहूँ, आपका जो भी कह लो, लाइक मसाले, ये सारी चीज़ें हमें कहाँ से मिलती हैं? प्लांट से मिलती हैं. अब उसको डिफरेंट मेथड से हम उसको करते हैं. जैसे गेहूँ है, गेहूँ को धो के सुखाते हैं, फिर उसको पिसवाते हैं तो आटा बनता है, फिर हम उससे रोटी सेक बनाते हैं. चावल है तो धान को पहले हम सुखाते हैं, फिर उसको धान को उसमें से चावल अलग करते हैं, फिर हम उसको स्टीम में पका के, अब बहुत तरह से लोग बनाते हैं तो वैसे खाते हैं, ठीक है. दालें हैं तो डिफरेंट तरीके से हम दालें खाते हैं, लाइक राजमा, मूंग दाल, चने की दाल, एवरी. अब नेक्स्ट है आपका, अब प्लांट्स में आपका फ्रूट्स एंड वेजीज भी आ गया. तो मोस्ट ऑफ थिंग्स दैट वी यूज्ड इन किचन, इन आवर किचन इज़ वी गॉट फ्रॉम प्लांट्स, ओके. एंड नेक्स्ट है एनिमल्स. एनिमल्स आर द सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ फूड. एनिमल जो होते हैं वो हमारे भोजन का दूसरी श्रेणी में आने वाला, भोजन की दूसरी श्रेणी में आने वाला स्रोत है, ठीक है. वी गेट मिल्क, एग्स फ्रॉम एनिमल्स. काउ, बफेलो, गोट गिव अस मिल्क. तो मिल्क भी एक एनिमल्स का ही सोर्स है, जो एनिमल्स के थ्रू हमें मिलता है. अब एनिमल्स से हमें दूध मिलता है, मिल्क मिलता है, तो हम उससे कर्ड बनाते हैं, बटर, घी, चीज़ etc, ठीक है. अब hen है, मुर्गी हमें, और डक है, वो हमें एग्स देते हैं, तो बहुत लोग डक्स के भी एग्स खाते हैं. वी गेट मीट फ्रॉम फिश, गोट एंड hen. मैंने आपको बताया चिकन, मटन एंड फिश, ये सब एनिमल्स की उसमें कैटेगरी में आते हैं, मतलब सेकेंडरी सोर्सेज ऑफ फूड की कैटेगरी में आते हैं, ओके. So hope you all understand this chapter very well, okay. And I am trying to fulfill your expectations. Hope you feel happy after reading this chapter, okay. Thank you all of you.